श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो मित्रों, हम पढ़ रहे हैं शिशुबोध, और शिशुबोध में भी हम पढ़ रहे हैं पंचांग परिचय। पंचांग परिचय का जो 4 तत्व है, 4 चरण है, वो हमने पढ़ चुके हैं। उसके 5वां जो तत्व है करणम, करण, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आचार्य ने करण के बारे में यहाँ पर 2 श्लोकों के माध्यम से हमें बताया है। और करण होता क्या है? सबसे पहले तो जो तिथि होती है, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा, जो पंचांग का पहला तत्व है तिथि, जिसको हमने देखा था, जो 30 होती हैं। तो उन्हीं 30 तिथियों में हर एक प्रत्येक तिथि में 2-2 करण होते हैं। तिथ्यार्धम करणम, तिथि के आधे भाग को ही करण कहा जाता है। अब जो तिथियां हैं उनमें इनका भी विभाजन किस प्रकार से हुआ है, क्योंकि करणों के भी 2 प्रकार होते हैं। करण जो हैं वह 2 प्रकार के बताए हैं आचार्य ने। एक होता है स्थिर और दूसरा होता है चर। तो जो स्थिर होते हैं वह पूरे महीने में एक ही बार आते हैं, ठीक है, एक ही बार वो रिपीट होते हैं, मतलब एक बार आते हैं, उसके बाद रिपीट होते ही नहीं है। और जो चर हैं यह बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये कितने हैं? ये 4 हैं, और जो चर हैं वह 7 हैं। तो हम पहले इन 7, प्रथम जो श्लोक है इनमें 7 चर जो करण हैं उनके बारे में देखेंगे। भवाह्यम बालव कौलवाख्ये भवे तैतिल नामधेयम गराभिधानम वणिजश्च विष्टि वित्याहुरार्याः करणानि 7। अब इसका जो अर्थ है वह इस प्रकार से है। भवाह्यम, भव, बालव, कौलवाह्ये, कौलव, भव, बालव, कौलव, भवे तैतिल, ये तैतिल जो चौथा है। नामधेयम, गराभिधानम, यहाँ पर है जो 5वां करण है, इसका नाम है गर, ठीक है, गर जो है वो 5वां है। वणिजः, यह जो वणिज है यह 6ठा है। और विष्टि, यह 7वां। करणानि 7 इत्याहु इति आहु आचार्याः। ऐसा किसने कहा है? आचार्यों ने बताया है। आहु मतलब होता है बताना। करणानि 7 प्रकार के जो है करण बताए हैं। ये कौन से करण है? ये करण है, ये चर जो करण है उनकी बात हो रही है, वह 7 है। और जो ये विष्टि नाम जिसका है, 7वां जो करण है विष्टि नाम वाला, इसको ही भद्रा भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि पूर्णिमा के दिन आता है, क्योंकि ये फिक्स है कि तिथि, किस तिथि को कौन सा पड़ेगा, ये सब फिक्स है। तो पूर्णिमा के दिन विष्टि पड़ता ही पड़ता है, भद्रा जिसे कहते हैं वो आता ही आता है। इसलिए हम कहते हैं कि रक्षाबंधन का मुहूर्त नहीं है क्योंकि भद्रा लगी है, इस तरह की बातें, होली पूजन नहीं होगा, ये सब, अर्थात पूर्णिमा के दिन ये पड़ता ही पड़ता है। और अब बात करते हैं 4 जो हमारे स्थिर करण है उनके बारे में। दूसरा प्रकार करण का, चतुर्दशी या शशिना प्रहीना तदर्ध भागे शकुनी द्वितीये। चतुर्दशी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक ही बार आएगा। वो कब आएगा वो फिक्स है, वो बता रहे हैं। चतुर्दशी या शशिना प्रहीना, शशिना मतलब जो चंद्रमा से हीन, जहां चंद्रमा हीनता की ओर जा रहा है, इस प्रकार की चतुर्दशी। तदर्ध भागे, उसके भी आधे भाग में। कौन से आधे भाग में? अब प्रश्न आएगा, क्योंकि हमने 2 भाग बताए प्रत्येक तिथि में। अब कौन से आधे भाग में? शकुनी द्वितीय। अब यहां बता दिया इन्होंने, द्वितीय यानी दूसरे आधे भाग में, सेकंड हाफ। जब हर प्रत्येक तिथि के 2 भाग कर दिए, तो जो दूसरा भाग है चतुर्दशी, जब आधी व्यतीत हो जाएगी, आधी बीत जाएगी, कैसी वाली चतुर्दशी? कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अमावस्या से पिछले दिन की जो चतुर्दशी है, वह जब आधी बीत जाएगी, तो उसके बाद आएगा शकुनी। शकुनी नाम का यह करण आएगा, ठीक है। ये महीने में एक ही बार आएगा। कब आएगा? चतुर्दशी के दिन आएगा। उसके बाद अमावस्या। अमावस्या में शकुनी के बाद दूसरा है दर्शार्धयोस्त। दर्श मतलब होती है अमावस्या। अब अमावस्या में भी अर्धयो हो, आधी अमावस्या में चतुरंघ्रि नागौ। चतुरंघ्रि, अंघ्रि मतलब होता है पैर, पाद, तो चतुष्पद। जो पहला पार्ट होगा अमावस्या का, अमावस्या मतलब 30, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा है, तो उसमें आएगा चतुष्पाद, फर्स्ट हाफ में, है ना, और ये सेकंड हाफ।
चतुरंघ्री, यहाँ चतुरंघ्री मतलब चतुष्पाद, 4 पैर। उसके बाद नागौ, यहाँ द्वितीय विभक्ति लगी है, नाग, चतुरंघ्री और नागौ, नाग, नाग तो नागौ हो गया, द्विवचन हो गया, सॉरी द्वितीय विभक्ति नहीं द्विवचन है, द्विवचन हो गया यहाँ पे नाग, नाग नाम का जो कर्ण होता है। अब आ गया, अब यहाँ अमावस्या भी खत्म हो गई, अब शुरू हो जाती है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आएगी। अमावस्या के बाद क्या आएगी, चंद्र, जो जिसे चांदनी भी कहते हैं ना, सुधी एक होती है, सुधी एक होती है बदी, तो यहाँ पे सुधी लग जाएगी है ना, शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाएगा और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आएगी अमावस्या के बाद। और उसके, अब ये 4 ही हैं तो 3 तो यहाँ बीत गए। अब जो चौथा बचता है वह है किंस्तुघ्न, चौथे वो कब आएगा, वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के प्रथम फर्स्ट हाफ में, किंस्तुघ्न। आद्य, आद्य मतलब पहले, फर्स्ट में। प्रतिपद दले च, प्रतिपदा का जो दल है उसके भी फर्स्ट हाफ में जो है किंस्तुघ्न नाम का करण आएगा। इस प्रकार से ये हो गए 4, जो ये फिक्स है, इनका टाइम फिक्स है, ये कब कब आएंगे, ठीक है। ये तो हो गए हमारे कृष्ण जो है स्थिर कर्ण, और बाकी हमने जो 7 देखे, बव, बालव, कोलव, तैथिल, गर, वणिज और विष्टि, ये 7 हमारे जो है चर है जो बार बार रिपीट होते हैं। धन्यवाद।